हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं ब्यास वैली इन कुल्लू, यानी कुल्लू में ब्यास नदी घाटी, या फिर हम बोल सकते हैं कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी में दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में हरिपुर। ओके, नेक्स्ट जो ब्यास नदी के तट पर स्थित है वो है हमारा नगर। क्या है? नगर। ठीक है, वही नगर में है ना, ये आप पास देख रहे हो, ये है चंद्रखैनी पास। चंद्रखैनी पास मलाना को चंद्रखैनी पास किसे मलाना को इस चंद्रखैनी पास मलाना विलेज को है ना नगर के साथ कनेक्ट करता है, यानी कि मलाना को नगर के साथ कनेक्ट करता है चंद्रखैनी पास। ओके दोस्तों, नगर है ना, नगर में इस चंद्रखैनी पास से ही निकलता है छाकी नाला। नगर में इस चंद्रखैनी पास से ही निकलता है छाकी नाला, जो नगर में ब्यास नदी में बाएं तट पर आकर मिलता है। ओके, इसके नगर के सामने ब्यास नदी के पार स्थित है पतली कुहल। कौन सा स्थान है? पतली कुहल। इस पतली कुहल में है ना, इस पतली कुहल में संजोई नाला ब्यास नदी में आकर मिलता है। ओके, तो नगर में चंद्रखैनी पास से ही निकलता है छाकी नाला, जो नगर में आकर ब्यास नदी में बाएं तट पर मिलता है। चंद्रखैनी पास कनेक्ट करता है मलाना गांव को नगर के साथ, यानी कि मलाना वैली को ब्यास वैली के साथ कनेक्ट करता है चंद्रखैनी पास। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नगर को। क्या डिस्कस करेंगे हम? नगर को। ओके, नगर नगर को हम कुछ सब हेडिंग्स में देखेंगे। जैसे नगर में पहले तो हम देख लेंगे कि ये जो नगर है ना, ये जो नगर है भाई, नगर भी कुल्लू रियासत की राजधानी रह चुका है, तो इसका हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। दूसरा, नगर में ही 3 फेमस टेम्पल स्थित है। एक एक गौरी शंकर टेम्पल है ना, दूसरा त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, और तीसरा मुरलीधर टेम्पल। ओके, इसके बाद नगर में जो हम देखेंगे तो वो है नगर कासल या नगर महल है ना। फिर उसके बाद नगर में ही फेमस है रोरी आर्ट गैलरी, यानी रोरी कला संग्रहालय, इसे भी हम देखेंगे। ये 5 चीजें नगर में हम डिस्कस करेंगे। नगर में ही स्थित है, नगर शहर में ही स्थित है। ओके, अगर मैं इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो भाई हमें पता है कि जो कुल्लू रियासत है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हो कि कुल्लू रियासत की स्थापना बिहंग मणिपाल ने की थी। किसने की थी? कुल्लू रियासत की स्थापना बिहंग मणिपाल ने की थी। ठीक है, बिहंग मणिपाल ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? अपनी राजधानी जगत सुख बनाई थी। ओके, तो बिहंग मणिपाल के बाद जो राजा हुए वो शक्तिपाल, महेंद्रपाल, ओमपाल, राजेंद्रपाल, विशापाल, फिर उसके बाद विशुद्धपाल है ना। जो विशुद्धपाल था वो विशुद्धपाल ने नगर पे अटैक करा, नगर के सामंत पर अटैक करा है ना। नगर पर अटैक करके नगर को जीता और नगर पर अपना अधिकार किया। तो इसके बाद फिर विशुद्धपाल ने जब नगर पर अधिकार किया, तो इसके बाद इसने अपनी राजधानी को जगत सुख से नगर में स्थानांतरित किया। ठीक है, जगत सुख से नगर में स्थानांतरित किया। किसने? विशुद्धपाल ने। किसने किया? विशुद्धपाल ने। ओके, किसने किया भाई? विशुद्धपाल ने। तो विशुद्धपाल ने अपनी राजधानी को जगत सुख से नगर में स्थानांतरित किया। ये क्वेश्चन भी, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता रहना चाहिए कि कुल्लू के किस राजा ने अपनी राजधानी को नगर में स्थानांतरित किया था? तो वो थे विशुद्धपाल। ओके, तो नगर का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हमने देख लिया। इसके बाद देखेंगे हम नगर में गौरीशंकर टेम्पल। ओके, जो नगर में गौरीशंकर टेम्पल है, ठीक है, यह भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। सबसे पहले तो यह टेम्पल भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। ओके, देवी पार्वती को समर्पित है। जो गौरी शंकर टेम्पल है ना, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात आपको पता रहनी चाहिए वो इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल, यानी कि इसकी वास्तुकला। तो यह मंदिर शिखर शैली में बनाया हुआ है। शिखर शैली में, ठीक है, किस शैली में? शिखर शैली में से बनाया गया है। ओके, गौरी शंकर मंदिर शिखर शैली में बनाया गया है और 8वीं शताब्दी में बनाया गया है। ये आपको पता रहना चाहिए। ओके, ये आपको पता रहना चाहिए।
8वीं शताब्दी में बनाया गया, शिखर शैली में बनाया गया, जो कि भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। और एक और बात है ना, यह जो टेम्पल है गौरी शंकर टेम्पल है ना, यह आर्कियोलॉजिकल साइट है। ठीक है, यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत एक संरक्षित स्मारक है। ठीक है, किस स्मारक है? संरक्षित स्मारक है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत इस मंदिर का संरक्षण किया जाता है, या इस मंदिर का देखरेख की जाती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि एक ASI साइट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो नगर में ही मंदिर स्थित है वो है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। कौन सा? त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। जो त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल है ना, यह मंदिर सबसे पहले देखो, जो गौरी शंकर टेम्पल है ये 8वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है ना। जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है ये 16वीं शताब्दी का मंदिर है, 16वीं शताब्दी का मंदिर है। ओके, 16वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनाया गया था। कौन सा? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। ओके, अच्छा, दूसरा आपको यहाँ से जो बात पता रहनी चाहिए वो इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल है ना। तो हम आर्किटेक्चरल स्टाइल हम पढ़ेंगे तो इस मंदिर को पैगोडा शैली में बनाया गया था, पैगोडा स्टाइल में इसे बनाया गया है, पैगोडा शैली में। ओके, किस शैली में? पैगोडा शैली में इस मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, तो हर साल है ना, यहाँ से एक और बात आपको पता रहनी चाहिए कि हर साल देवी के सम्मान में, हर साल देवी के सम्मान में, देवी के सम्मान में, देवी के सम्मान में मई के महीने में, कब? मई के महीने में है ना, लोकप्रिय सरही यात्रा। कौन सी? लोकप्रिय सरही यात्रा, सरही यात्रा, सरही यात्रा है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है। सरही यात्रा किस जिले में मनाई जाती है? तो कुल्लू जिले में। कहाँ पर है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में। भाई, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में देवी के सम्मान में प्रत्येक वर्ष मई के महीने में सरही यात्रा मेला मनाया जाता है, सरही यात्रा मेला मनाया जाता है। ओके, सरही यात्रा मेला मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, जो त्रिपुरा सुंदरी की जो मूर्ति है, यानी कि इस मंदिर में त्रिपुरा सुंदरी की 30 सेंटीमीटर की अष्ट धातु की मूर्ति को स्थापित किया गया है मंदिर में, मंदिर के गर्भगृह में। ओके, तो ये आपको बात पता रहनी चाहिए त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के बारे में कि यह 16वीं शताब्दी का एक मंदिर है, और यह मंदिर पैगोडा शैली में बनाया गया, पैगोडा स्टाइल में बनाया गया है। और यह इस मंदिर में देवी के सम्मान में प्रत्येक वर्ष मई के महीने में सरही यात्रा मेला मनाया जाता है, और 30 सेंटीमीटर की अष्ट धातु की मूर्ति स्थित है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में। ओके, नेक्स्ट जो टेम्पल है, जो नगर में टेम्पल है वो है हमारा मुरलीधर टेम्पल। मुरलीधर टेम्पल को हम कृष्ण टेम्पल या कृष्ण मंदिर भी कहते हैं। ओके, कृष्ण मंदिर भी कहते हैं, है ना। अल्लाह, और यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है, 1000 वर्ष पुराना इसे माना जाता है। इस मंदिर को लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। ठीक है, मुरलीधर मंदिर, यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है ना, और इसमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी स्थापित की हुई है। ठीक है, इस मंदिर के दक्षिण में एक छोटा सा रथ है ना। इस मंदिर के दक्षिण में एक छोटा सा रथ है जो दशहरा उत्सव के दौरान भगवान कृष्ण के रथ के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ओके, इस मंदिर के अंदर गैर हिंदुओं को जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, इस मंदिर के अंदर गैर हिंदुओं को जाने की अनुमति नहीं है। ओके, इस मंदिर के अंदर गैर हिंदुओं को जाने की अनुमति नहीं है, हालांकि वे बाहर प्रांगण में घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र है ना। साथ ही दशहरा उत्सव यहाँ पर एक दिन के लिए मनाया जाता है मुरलीधर मंदिर में। ठीक है, मुरलीधर मंदिर में। ओके, तो ये था आपका मुरलीधर मंदिर। ठीक है, मुरलीधर मंदिर, ये यहाँ से ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस ये पता रहना चाहिए कि मुरलीधर मंदिर एक नगर में स्थित है, कुल्लू जिले में। ओके, इसके बाद नगर में है हमारा नगर कासल, जिसे हम क्या बोलते हैं? नगर महल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगर महल भी बोलते हैं। ओके, नगर महल, यहाँ से हमें क्या पता रहना चाहिए कि इस नगर महल का निर्माण या नगर कासल का निर्माण किसने किया था? कहते हैं कि इस महल का निर्माण, इस कासल का निर्माण कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह ने करवाया था। किसने? कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह ने करवाया था। ठीक है, कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह ने करवाया था। ठीक है, इस महल को लगभग 100 वर्ष पहले एक विश्राम गृह में बदल दिया गया था।
इस महल को लगभग 100 वर्ष पहले एक विश्राम गृह यानी रेस्ट हाउस में बदल दिया गया था। और 1978 में, कब, 1978 में इस प्राचीन इमारत को एक विरासत होटल यानी हेरिटेज होटल के रूप में चलाने के लिए हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया था। कब सौंप दिया गया था हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट को इस इमारत को? 1978 में, है ना। तब से 1978 से यह हेरिटेज होटल के रूप में काम कर रहा है। और इस महल का निर्माण किसने किया था? राजा सिद्ध सिंह ने। ओके, ये राजा सिद्ध सिंह, ये फैक्ट आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। नागर कासल का निर्माण किसने किया था? राजा सिद्ध सिंह ने। ओके, अब ये एक हेरिटेज होटल है जो कि जिसका संचालन कौन कर रहा है? हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, नेक्स्ट जो आपको यहाँ से पता रहना चाहिए वो है रोरिक आर्ट गैलरी। भाई रोरिक आर्ट गैलरी जो निकोलस रोरिक थे, निकोलस रोरिक के नाम पर इस गैलरी का नाम रखा गया है। निकोलस रोरिक एक रूसी चित्रकार थे। किसके नाम पे रखा गया है? निकोलस रोरिक, है ना, एक रूसी चित्रकार थे। यानी कि रशिया से इनका संबंध था। ये 1923 में प्रथम बार भारत के दौरे में आए थे, है ना। 1923 में प्रथम बार भारत में आए थे। ओके, इन्हें नगर इतना पसंद आया कि 1929 में वापस नगर आए और यहीं पर ही बस गए। ठीक है, यहीं पर ही बस गए। ओके, फिर 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात 1947 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद 1947 में इनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात इनके घर को ही संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। इस संग्रहालय में इनके चित्रों का संग्रह है। इस संग्रहालय में इनके चित्रों को रखा गया है। इनके चित्रों का संग्रह है। ओके, तो रोरिक आर्ट गैलरी से हमें यह बात पता रहनी चाहिए कि निकोलस रोरिक जो थे वो एक रूसी चित्रकार थे जो कि पहली बार 1923 में भारत में आए थे। और इन्हें नगर इतना पसंद आया था कि फिर से 1929 में वापस लौटकर इन्होंने नगर में ही रहने का फैसला लिया, है ना। 1947 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके घर को ही संग्रहालय का रूप दे दिया गया और इस संग्रहालय में इनके द्वारा बनाए गए चित्रों का संग्रह है। एक और बात यहाँ से पता रहनी चाहिए वो यह कि भाई 1942 में, कब, 1942 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी के साथ रोरिक आर्ट गैलरी में आए थे। ठीक है, 1942 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी के साथ रोरिक आर्ट गैलरी विजिट की थी। ओके, तो ये था हमारा नगर के बारे में। ओके, इसके पश्चात नगर, है ना, इस नगर के पश्चात ब्यास नदी के तट पर ही है हमारा स्थित डोभी। कौन सा कस्बा? डोभी। ओके, डोभी, कौन सा? डोभी। इस डोभी में ही फोजल नाला ब्यास नदी में आकर मिलता है। कौन सा? इस डोभी में ही फोजल नाला ब्यास नदी में आकर मिलता है ना। ये है हमारा फोजल नाला। ठीक है, फोजल भी किसका सहायक है? ब्यास नदी का सहायक है। ओके, ये फोजल नाला, ठीक है, फोजल नाला सरीजोत से निकलती है ना। सरीजोत यानी कि सरों की पर्वत श्रृंखला से निकलती है और डोभी में ब्यास नदी में आकर मिल जाती है। ओके, तो डोभी में हमें और ज़्यादा बातें नहीं पता करनी है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि जो फोजल नाला है वो डोभी में ब्यास नदी में आकर मिलता है। ओके, इसके बाद डोभी के बाद, है ना, हमें देखना है बंदरोल। डोभी में हमें क्या देखना है? बंदरोल। ओके, बंदरोल के बाद हमें देखना है कायस के बाद हमें देखना है कुल्लू। ओके, जो बंदरोल है ना, बंदरोल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बंदरोल से। ओके, तो